मतलब कोई ऐसी रिस्क नहीं है पेरेंट्स बिल्कुल कत्ते भी रिस्क नहीं है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है कहने की, यहाँ पे बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, पूरा सिस्टम है उसमें, बिल्कुल कोई सही। ऐसे पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत 1% पेरेंट्स को चिंता करने की, ऐसा लगता है मैं घर पे ही है जैसे। अच्छा घर से दूर रह के ऐसे लगता है भाई घर पे ही है हम। अच्छा, ऐसा कोई आप कई बार कंपटीशन के अंदर क्या होते हैं, बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, तो यहाँ हंसी खुशी का माहौल रहता है या फिर बच्चे लोड में घूमते रहते हैं? नहीं, यहाँ पे हम बहुत खुश रहते हैं सर। इसके अलावा आप ये बताइए कि जैसे आप यहाँ आ गए तो आपके हॉस्टल का क्या रूटीन रहता है? सुबह 7 बजे, 8 बजे, कितनी बजे आपको जगाते हैं? एक्चुअली वार्डन 5 बजे आके हमें यहाँ 5 बजे जगा देते हैं? सही सही बताना भाई, 5 बजे जगाते हैं, 8 बजे जगाते हैं? 5 बजे जगा 5 बजे जगा देते हैं। हाँ। अच्छा, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि रॉयल संस्थान एक रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, जहां पे आपको पढ़ाई के साथ में, कोचिंग के साथ में रहने और खाने की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था मिलती है। हमारे खुद के हॉस्टल है। आज मैं आपको विजिट कराने वाला हूं हमारा संगम हॉस्टल, जो कि हमारा जो रघुनाथपुरा कैंपस है सक्षम, उसके जस्ट पास वाला कैंपस है। ये हमारा अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा, हमने ओपनिंग की थी। ये वही कैंपस है जहाँ पे हमारे 2023 के अंदर जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, जो जेईटी और सीयूटी के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, उन बच्चों को हमने यहाँ पे रखा है अभी। मैं क्योंकि इन बच्चों का एग्ज़ाम 6 अप्रैल को था और अभी इन बच्चों को रहते हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं, तो मैं आपको एक एक बच्चे से मिलवाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ की फैसिलिटीज़ जो कि हम आपको बताते रहते हैं कि आप एक बार उदयपुर पधारो, उसके बाद में देखो कि हम कैसे घर जैसा माहौल बच्चे को देते हैं और किस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि हमारा जो संगम कैंपस है, इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे कैंपस हैं। एक एक करके मैं आपको सभी कैंपस विजिट कराऊंगा। अब जब भी कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं तो पहली चीज़ तो ये रहता है कि हमारे बच्चे की क्या सेफ्टी है, वहाँ पे कौन संभालने वाले हैं, है या नहीं है, किन बच्चों के साथ में हमारे बच्चे रहेंगे, वहाँ का मैनेजमेंट कैसे रहता है। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूँगा कि किस तरीके से एक पेरेंट्स की जो इच्छा होती है उसको रॉयल इंस्टीट्यूट फॉलो करते हुए अपने बच्चे को घर जैसा माहौल देते हैं। सेफ्टी की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि हमने हमारे जितने भी कैंपस हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। आप देखोगे यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के जो डिजिटल है वो हमने लगा रखे हैं। 2 कैमरे यहाँ लगा रखे हैं। इस बिल्डिंग का दोनों तरफ से व्यू इससे आता है। इसके अलावा आप आगे की साइड देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पर भी 2 कैमरे लगे हुए हैं। लगभग आप ये मान के चलो कि 1 किलोमीटर तक की रेंज, इसके जो चारों तरफ जहाँ तक दिखता है, जो रास्ता खुला रहता है, वो आपका ये कैमरा लेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हमारे सभी कैंपस है वो सेंट्रलाइज्ड है। ये सभी के सभी जो कैमरा है, वो जो मेरा ऑफिस है वहाँ पे मेन कैंपस में, वहाँ पर भी ये सब कैमरे चलते हैं, प्लस लाइव रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी जो यहाँ के मैनेजर हैं, उनके पास भी ये कैमरे एनी टाइम लाइव रहते हैं और पूरा हमारा एक ज़बरदस्त सिस्टम है जिसके थ्रू हम पूरी चीज़ों को मेंटेन कर पाते हैं। सिक्योरिटी की बात होगी। अब अपन आगे कंटिन्यू में आपको साथ लेते हुए इस पूरी बिल्डिंग का आपको विजिट कराऊंगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज से 20 साल पहले बच्चा, आज से 10 साल पहले बच्चा जब घर से बाहर रहता था तो आप कहीं पर भी रखते बच्चा रह जाता था। लेकिन 2000 के बाद में आप देखोगे, स्पेशली 2015 के बाद में जितने भी बच्चे हैं आप उनको हर कहीं नहीं रख सकते। उनको वो पूरी फैसिलिटीज़ देनी होती है जो कि उसको घर पे मिलती है। यदि किसी बच्चे के पास घर पे फैसिलिटी नहीं हो, मान लो अगर कच्चे मकान में कोई बच्चा रह रहा हो, इसके अलावा किसी भी तरह की सुख सुविधाएं ज़्यादा नहीं मिली हो, तो वो बच्चा कहीं पर भी आप रख दो रह जाएगा। लेकिन वर्तमान टाइम में आपने देखा होगा हर बच्चा जो है एक सही ज़िंदगी आजकल जीते हैं, क्योंकि आजकल सबके 1-1, 2-2 बच्चे हैं।
तो वो जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सबके पास अवेलेबल रहती है। अब मान लो आप बच्चे को उदयपुर लेके आ गए और यहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं बच्चा रह नहीं पाता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो कुछ मुझे घर जैसा माहौल ही नहीं मिल रहा। तो पहले हमारी ये प्रायोरिटी रहती है कि बच्चे को घर जैसा माहौल दे। तो सेफ्टी की बात होगी। अब आगे विजिट करते हुए देखेंगे कि हम लोग इनको क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ देने वाले हैं। आइए। अब क्योंकि अभी लमसम 5 बज रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो अभी बच्चे इनकी छुट्टी हुई है। सुबह 7 बजे से इनकी क्लास चल रही थी और लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक इनकी क्लासेस रहती है। अभी ये बच्चे जो है अपने हॉस्टल में आए हैं, इसके बाद में ये अभी डिनर के लिए जाएंगे थोड़ी देर बाद में। तो अभी इस टाइम में आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि ये हमारा इस जो संगम कैंपस है इसका मेन गेट है। अब आप यहाँ एक विशेष खासियत देखोगे कि पेरेंट्स का ये पूछना होता है कि सर हमारा बच्चा अगर हॉस्टल से रात को निकल के कहीं भग जाए और फिर सुबह वापस आ जाए, आपको क्या पता चले? बच्चा इधर उधर आ जाए कब किधर निकल जाए, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा किधर से गया? तो ये बात सही है। और उनके कहीं ना कहीं पुराने अनुभव भी रहे या कोई ऐसे पड़ोस में या रिश्तेदार किसी कभी भी कहीं पर भी किसी हॉस्टल में छोड़ा हो तो शायद हो सकता है ऐसा रहा हो। मैं यहाँ आपको बता देना चाहूँगा रॉयल इंस्टीट्यूट का जो ये कैंपस है इसके अंदर एक ही गेट है जहाँ से बच्चा एंट्री करेगा। एक बार बच्चा अगर एंट्री कर चुका है तो एक गेट लॉक होने के बाद में ये पूरी बिल्डिंग लॉक हो जाएगी। इसके अंदर ओवरऑल 61 रूम्स है। इसके अलावा इसके ऊपर एक लाइब्रेरी है जो कि मैं आपको विजिट कराऊँगा। सब जगह CCTV कैमरा तो है, विंग के अंदर भी कैमरा मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक ही गेट है इसके, ये मेन गेट है। अगर ये लॉक हो गया इसके बाद में कोई भी बच्चा कहीं से भी बाहर नहीं आ सकता। ऊपर भी अगर बच्चा किसी भी विंग के अंदर रह गया तो वो कहीं पर भी इधर उधर बाहर नहीं आ सकता क्योंकि पूरी बिल्डिंग लॉक है। इसलिए मैं सेफ्टी पर्पज़ की भी बात करूं तो हमने वो पूरे पैमाने मापदंड रखे हैं कि एक बच्चा अगर बिल्डिंग के अंदर आ गया तो किसी भी केस में कोई भी हादसा नहीं हो किसी भी तरीके का। इसको हमने विशेष ध्यान रखते हुए इस बिल्डिंग को बिल्कुल बनाया है, बिल्कुल सेफ बिल्डिंग है। अब मैं सर से चाहूँगा कि आइए और अपन अंदर विजिट करते हैं। अब ये जो हमारा शानदार कैंपस है इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ के मैनेजर सर हैं जो पूरा यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं, हॉस्टल की हर एक्टिविटी पर इनकी नज़र रहती है, इनसे मिलाना चाहूँगा। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ये हमारे सरवण जी सर हैं जो प्रॉपर सर ही बताएंगे कहाँ से हैं। सर बताएं आप प्रॉपर कहाँ से हैं? कुचामन सिटी नागौर। नागौर से हैं। हाँ। अब आप देखना मैं बच्चों से भी जब आपको मिलाऊँगा तो पता चलेगा कि राजस्थान के हर कोने से बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ राजस्थान से पढ़ रहे हैं। और यहाँ का जो मैनेजमेंट टीम है उसके अंदर भी लगभग पूरे राजस्थान के कैंडिडेट है जो अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। सरवण जी यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं। तो सर आप ये जो हॉस्टल है इसका सुबह से लेकर शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है, थोड़ा सा आप हमें बताइए। इसमें सुबह का शेड्यूल होता है, हम 5 बजे बच्चों को जगा देते हैं। अच्छा। 5 बजे बच्चे उठ जाते हैं, उठ के नहा धो के नित्य क्रिया से निवृत्त होके 6 बजे बच्चे 6 से लेके 7 बजे तक नाश्ता करने जाते हैं जी। उसके बाद में बच्चों की 7 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती है। अच्छा 7 बजे सब बच्चों की क्लास शुरू हो जाती है। हाँ। तो अपनों को क्या पता, जैसे मान लो यहाँ पे कितने रूम है अभी? अभी 60 रूम है। 60 रूम है। हाँ। बहुत बढ़िया। और एक आपके मैनेजमेंट का रूम है। बिल्कुल। टोटल बिल्डिंग में 61 रूम है। बिल्कुल। अब क्या पता किसी रूम के 2 बच्चे गए, 2 यहीं रुक रहे हैं, 7 बजे क्लास लेने नहीं गए, नाश्ता करने नहीं गए, तो उसको लेके आप लोग क्या करते हैं? उसको लेके हमारा स्टाफ एक्टिव रहता है जी। बच्चे जाने के बाद में तुरंत बाद में पूरे रूम A to Z चेक होते हैं। अच्छा, तो इसमें आप ही सब कुछ संभालते हो या फिर यहाँ पे अलग से टीम लगी हुई है जो विंग वाइज सबको चेक करती है? यहाँ पूरी टीम लगी हुई है अलग से जो विंग वाइज पूरा चेक करती है, उनको रूम वाइज वो चेक करते हैं पूरा। अच्छा, मतलब हर फ्लोर पे मैनेजर हर अपने फ्लोर अपने पे एक मैनेजर है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कई बार बच्चा, जैसे किसी बच्चे की तबीयत ख़राब है और मान लो वो अंदर ही सो रहा है, आप चेक करने गए कि ये बच्चा सो कैसे रहे, और तो वो बच्चा कहेगा सर मेरा पेट दर्द कर रहा है। अब क्या पता चलता है आपको कि उसका पेट दर्द कर रहा है नहीं कर रहा है, या कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसका आपने कोई रूटीन बना रखा है? बीमार बच्चों के लिए हमने रूटीन बना रखा है। बीमार बच्चा हमें सुबह 7 बजे तक एप्लीकेशन दे देता है। अच्छा। हॉस्पिटल जाने के लिए। बहुत उसके बढ़िया। बाद में हम आगे मैनेजमेंट टीम को हम सूचित करते हैं कि हमारे यहाँ इतने बच्चे बीमार हैं,
हॉस्पिटल की गाड़ी आती है और व्यवस्थित तरीके से बच्चे को हॉस्पिटल दिखा के वापस हॉस्टल छोड़ती है। बहुत बढ़िया। यदि कोई बच्चा बीमार है तो उसकी प्रॉपर सूचना बच्चा देता है आपको, और अगर कोई ज़्यादा बच्चा है, मान लो इमरजेंसी हो, तो उस केस में क्या करते हो? क्या तुरंत दिखाने की व्यवस्था रहती है? केस में तुरंत गाड़ी आ जाती है, विद इन 10 मिनट्स के अंदर गाड़ी आ जाती है, साथ में स्टाफ जाते हैं और बच्चे को प्रॉपर तरीके से दिखा के फिर लेके आते हैं। इसके अलावा घर वालों को भी हम तुरंत सूचित करते हैं अगर ऐसा केस हो। अच्छा, अगर इमरजेंसी केस हो तो तुरंत सूचना करते हैं। अच्छा, नॉर्मल ताव बुखार हो तो आप अपने स्तर पे दिखा के ले आते हैं? हाँ, हम अपने। अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे बच्चे क्लास लेने चले गए तो सुबह 7 बजे बच्चे क्लास लेने गए तो फिर वो भी खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। और उनकी क्लासेस कितनी बजे तक चलती है लगभग? सुबह 7 बजे बच्चे क्लास लेने जाएंगे, उसके बाद में उनका खाना होगा 10:30 बजे से 10:30 से 11:30 उनका खाना होता है। उसके बाद में वापस उनकी क्लासें होती है, फिर बच्चों की क्लासें चलती है 4:20 तक। अच्छा, बीच में प्रत्येक क्लास के बीच में 10 मिनट का बच्चों को पानी पीने के लिए, पानी पेशाब के लिए ब्रेक होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चे जैसे 7 बजे से 4 बजे तक पढ़ रहे हैं तो ये क्लासेज अभी जैसे क्रैश कोर्स के बच्चे आपके पास अभी इतनी ज़्यादा लगाना, मतलब क्रैश कोर्स है इसलिए ज़्यादा लगा रहे हैं। अगर साल भर के रूटीन में कोई बैच हो आपके पास तो उसकी क्लासेज कितने लगती है, कितने टाइम उसके? रूटीन के बैच की क्लास 6 से 7 क्लासें लगती है। अच्छा, 6 से 7 घंटे क्लासेज होती है। बहुत बढ़िया। अब बच्चा वहाँ क्लास में पढ़ के आ गया, अब हो सकता है कुछ बच्चे वहाँ से यहाँ आए ही नहीं, मान लो यहाँ से निकल के और वो तो मार्केट में चले गए, फिर जैसे ही 4 बजे वो यहाँ आ गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्लास में गया या नहीं गया? यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी पे क्लास लगती है या पास में ही लगती है? और लगती है तो वहाँ कैसे पता चलता है कि कौन बच्चा क्लास में गया या फिर इधर उधर मार्केट में चला गया? सुबह बच्चों की क्लास में जाते समय ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, फेस से अटेंडेंस होती है, तो सुबह हमें पता चल जाता है बच्चों का भाई कौन बच्चा आया है नहीं है, तुरंत हम कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के देख लेते हैं। इसके अलावा शाम को हम ऑफलाइन अटेंडेंस लेते हैं। अच्छा, उससे जैसे ही बच्चे यहाँ से क्लास के लिए आएंगे उसके बाद में हम खाना खाने के बाद में अटेंडेंस लेते हैं ऑफलाइन, तो उससे बच्चों का हमें पता लग जाता है। इसके अलावा क्लास से बच्चे यहाँ आते हैं तो हमारी टीम हर जगह खड़ी रहती है, तो बच्चा किसी तरफ नहीं जा सकता, हर जगह पर टीम खड़ी रहती है, तुरंत बच्चे हॉस्टल में आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपकी जो क्लासेज है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? जैसे 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, कितनी दूरी पे क्लास जो लगती है? यहाँ क्लासें लगती है वो जस्ट 100 मीटर दूर लगती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बहुत है। ज़्यादा दूरी। हाँ, यहीं बगल में। इसके अलावा जो क्लासें लगती है तो वो यहाँ से बच्चे वहाँ तक जाते हैं, तो सारी जगह कैमरे लगे हुए, बच्चा कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। अच्छा, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मतलब यहाँ से निकलने के बाद में जब तक इंस्टीट्यूट में क्लास में, मतलब चाहे 100 मीटर 200 मीटर दूरी है तो भी मतलब बच्चा कैमरे की नज़र में है। कहीं पर भी ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ कैमरा लगा हुआ नहीं है। बहुत बढ़िया। पूरा एरिया कैमरों से कवर्ड है। मतलब बच्चे की एक एक डिटेल जो है आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो। अगर बच्चा कैंपस में रहेगा या अच्छा। कैंपस के बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा, हाँ। तो वो यहाँ ऑफिस के अंदर कैमरे में दिखेगा। ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें कैमरा नहीं लगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे बच्चे आ गए अभी 4 साढ़े 4 बजे मान लो बच्चे आ गए, क्लास हो गई उनकी, अब आगे का रूटीन क्या रहेगा बच्चे का? बच्चे 4:30 बजे आ गए, उसके बाद में बच्चे कुछ देर रेस्ट करेंगे। अच्छा, उसके ठीक। बाद में बच्चों को आधे घंटे का हमने घूमने का टाइम दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत बढ़िया। पास के ग्राउंड में घूमने जाएंगे। बहुत बढ़िया। घूमने जाने के बाद में वापस यहाँ आएंगे, आके फ्रेश होके आराम से खाना खाने जाएंगे। अच्छा, खाना खा के आएंगे वहाँ से? खाना खाने के बाद में 7 बजे तक खाना खा लेंगे। 7 बजे खाना खाने के बाद में बच्चों की ऑफलाइन अटेंडेंस होगी। बहुत बढ़िया। प्रॉपर अटेंडेंस होने के बाद में बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे। अच्छा अच्छा, 7 बजे से लेके 9 बजे तक बच्चों की सेल्फ स्टडी चलेगी। बहुत बढ़िया। उसके तो बाद- जो लाइब्रेरी का टाइम रहता है वो शाम को कितनी बजे का रहता है? कब से कब तक बच्चा लाइब्रेरी में रहेगा? अटेंडेंस के बाद में 7:15 बजे हम बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 7:15 बजे से कितनी बजे तक कंपलसरी रहता है कि इतने बजे तक तो आपको पढ़ना ही है? 7:15 से लेके 9 बजे तक बच्चे लाइब्रेरी में बैठते हैं। अच्छा। उसके बाद में हम 15 मिनट का ब्रेक देते हैं। अच्छा ब्रेक के अंदर बच्चा चाय पानी जो भी है कैंटीन पे पी सकता है। अच्छा। ठीक है? और उसके बाद में किसी बच्चे को रूम में रेस्ट करना है या रूम में जाके पढ़ना है तो वो बच्चे जा सकते हैं। उसके बाद में 15 मिनट बाद में हम 9:15 बजे वापस बच्चों को लाइब्रेरी में यथावत बिठाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चे 11 बजे तक स्टडी करते हैं लाइब्रेरी। अच्छा, 11 बजे तक बैठ के पढ़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को लेट तक पढ़ना चाहते हैं और रूम के अंदर मान लो आप बोल रहे हो कि 2 सीटर 3 सीटर 4 सीटर है, मान लो 3 सीटर रूम है, एक बच्चा रात के 1 बजे तक पढ़ना चाहता है और 2 बच्चे जो 11 बजे सोना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर क्या मैनेजमेंट आपका काम उस करता है? केस के अंदर लाइब्रेरी खुली रहती है रात को 2 बजे तक। अच्छा। ठीक है, बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकता है।
साथ में वहाँ 2 बजे तक स्टाफ की ड्यूटी भी रहती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, एकदम प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से लाइब्रेरी चलती है। बहुत बढ़िया। मतलब लाइब्रेरी में जब भी बच्चे रहेंगे इसका मतलब वहाँ स्टाफ अवेलेबल रहेगा, स्टाफ रहेगा। वो बिल्कुल सिस्टमेटिक एक। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सब चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली। तो कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं तो उनको लगता है कि हम बच्चे को भेज रहे हैं लेकिन पता नहीं हमारा बच्चा कौन से बच्चे के साथ में रहेगा। जैसे मान लो किसी का एक बच्चा है और कोई 2 बच्चे एक साथ है, फिर कोई तीसरा बच्चा है, एक बच्चा नागौर का है, 2 कोटा के, एक झुंझुनू का है। मान लो आपने एक ही साथ चारों बच्चों को रख दिया तो फिर किसी बच्चे के आपस में विचार नहीं मिल रहे, तो उस केस के अंदर आप फिर उसको कैसे उस बच्चे की हेल्प करते हो कि अगर मान लो उसके, क्योंकि अंगूठे से अंगूठा ही नहीं मिलता तो बच्चों के विचार मिले ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए यहाँ का मैनेजमेंट क्या बच्चे को सपोर्ट करता है उस केस में? इसके लिए हम बच्चों को, जैसे मान लो बच्चा नागौर से है तो हम पहले कोशिश यही करेंगे नागौर वाले बच्चे एक रूम में रहें। बहुत या बढ़िया। जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके बच्चे एक ही रूम में रहें तो उनके लैंग्वेज का डिफरेंट नहीं हो। बहुत सबसे बढ़िया। बड़ी बात ये जी। है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज या जो भी बच्चे मान लो तहसील वाइज है तो हम तहसील वाइज बच्चों को रूम में रख देते हैं। बहुत या बढ़िया। एक ही स्कूल से बच्चे पढ़े हैं तो हम एक ही स्कूल के बच्चों को एक ही रूम में साथ रख सकते हैं। नहीं, लेकिन जैसे एक ही नागौर के 4 बच्चे हो गए और मान लो उनको किसी बात को लेकर नहीं बनती है या विचार नहीं मिलते हैं, उस केस में क्या एडमिशन के बाद में कंपलसरी है कि उन 4 को साथ में रहना है या 3 को साथ में रहना है, या फिर यहाँ बच्चा किन से मिले कि सर मेरा रूम चेंज करो, मेरा रूम चेंज की कोई ऐसी है व्यवस्था यहाँ पे? बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है। यहाँ अगर बच्चा ऑफिस में आएगा रूम चेंज के लिए जी। तो हम बच्चे का तुरंत प्रभाव से रूम चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे एक रूम में 4 बच्चे रह रहे हैं, उनके अंदर कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया है जी। तो हम बच्चे का तुरंत रूम चेंज कर देंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुल मिला के सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक ऑफिशियली बच्चा बिजी रहता है और दिन में आप रेस्ट का उसको टाइम दे देते हो। और बच्चा इंस्टीट्यूट और हॉस्टल है नहीं, इसके लिए कैमरा प्लस अटेंडेंस सिस्टम आपने लगा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कई बार बच्चे जैसे हॉस्टल में रहते हैं तो सबसे बड़ी एक समस्या आजकल बच्चों के साथ में सोशल मीडिया को लेके है। तो बच्चे क्या करते हैं, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं। तो यहाँ बच्चा आने के बाद में आपको क्या पता पढ़ ही रहा हो, तो आते ही हॉस्टल में मोबाइल चालू कर लिया उसने, तो मोबाइल का क्या सिस्टम मैनेजमेंट है यहाँ का? एडमिशन टाइम बच्चे को बता देते हैं भाई मोबाइल अलाउ है नहीं, फिर भी पेरेंट्स बच्चे को देके जाते हैं तो हम संडे को 2 घंटे मोबाइल देते हैं बच्चे। अच्छा, संडे को अवेलेबल करा देते हो। अच्छा ठीक है। अच्छा, शुरू में पेरेंट्स आते हैं, मान लो बच्चा एडमिशन करा के गया तो पेरेंट्स का भी, क्योंकि आजकल 2000 बाद में सबके 1-1, 2-2 बच्चे हैं, तो जैसे बच्चे को छोड़ के चले गए, बच्चा तो सेट हो गया लेकिन उसका मम्मी का मन नहीं लग रहा, तो ऐसे केस में घर वालों के साथ में बच्चे के साथ में कैसे तालमेल बिठाते हो शुरुआती दिनों में? क्योंकि सीधी सी बात है, बच्चा पहली बार आएगा तो मन तो नहीं लगता, तो उस केस में आप उसको कैसे मैनेज करते हो बच्चे को और पेरेंट्स को कि मन भी लग जाए बच्चा सेट भी हो जाए? उस केस में बच्चे को हम 3 दिन तक डेली पेरेंट्स से बात करवाते हैं। अच्छा ठीक है। डेली शाम को बच्चा हमारे पास आएगा, हम बच्चे को बात करवाएंगे जी। फिर अगले 2 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, फिर बच्चा अपने आप ही उस रूटीन में डल जाएगा तो संडे टू संडे अपने आप बात करने लग जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब इसके अलावा भी अगर पेरेंट्स को कोई निजी काम हो गया, आवश्यक कार्य हो गया, तो अपने कैंपस के नंबर है उस पर 24 घंटे पेरेंट्स फ़ोन कर सकते हैं, हम बच्चे से तुरंत बात। अच्छा, वो कभी भी इमरजेंसी में कॉल करो आप लोग तुरंत उसको सर्विस देते हो, कोई ऐसी तकलीफ नहीं रहती? अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे कि कोई बच्चा आके कहता है कि सर मेरा आज मन नहीं लग रहा, और कभी कभार अचानक आके उसने बोल दिया कि सर मुझे घर पे बात करनी है, तो क्या उसको तुरंत बात करा देते हो या फिर बच्चे की सुनी करते हो कि नहीं हमारे तो रूल ये बात नहीं कराएंगे, या फिर बच्चे के साथ बिल्कुल भावनात्मक तरीके से विशेष ध्यान रखते हो, उसकी मदद करते हो? अगर ऐसा बच्चा आता है तो हम तुरंत उससे बात करवा देते हैं, उसकी भावनाओं को समझ के हम तुरंत ही उससे बात करवा देते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। जैसे कई बार बच्चे ऐसा रहता है कि कई पेरेंट्स का ये मानना है, और ये होता भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार बच्चे पढ़ाई के नाम से घर से बाहर जाते हैं और हॉस्टल में रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत आदतें बच्चों के पड़ जाती है। जैसे इस विशेष तौर पे बच्चे नशेड़ी हो जाते हैं, और हॉस्टल्स में जहाँ ग्रुप बनते हैं वहाँ नशेड़ी होना एक स्वाभाविक बात है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ बच्चे को छोड़ दे, बच्चा नीट एंड क्लीन भोला बच्चा बिल्कुल जो कुछ नहीं जानता नशों के बारे में, और पता चला हॉस्टल में आके बच्चा नशेड़ी हो गया, या फिर कोई पहले से नशेड़ी कोई बच्चे उनके संपर्क में आ गया, तो उनको तो बहुत सारे बच्चे यहाँ मिल जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बच्चे यहाँ वास्तव में आके नशेड़ी हो जाते हैं, या फिर बच्चे नशेड़ी नहीं हो, उसके लिए इस संस्थान की तरफ से, आपके हॉस्टल मैनेजमेंट की तरफ से क्या विशेष तैयारियाँ की गई है कि आप लोग किन किन विशेष बातों का यहाँ ध्यान रखते हो कि ऐसा कोई केस आए ही नहीं? ऐसी गलत आदतों से बच्चे बचे, इसलिए हमारे संस्थान में
बढ़िया से नियम बनाए गए हैं, बहुत बढ़िया। फाइन सुविधा भी है, तो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। इसके अलावा बच्चे अगर ग्राउंड में घूमने जाए तो भी हम वापस आते हैं तो बच्चों को चेक करते हैं, रूम उनके प्रत्येक रूटीन से चेक करते हैं। अच्छा, आप रूम रेंडमली चेक कर लेते हो कभी भी? रेंडमली हम चेक करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत हो तो हम बच्चों को सॉर्ट आउट कर देते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी ऐसी इलीगल चीज़ जो कि ज़रूरी नहीं है वो कुछ भी हॉस्टल में अलाउड नहीं है? बिल्कुल है ही नहीं और मिलती भी नहीं है। अच्छा, अभी मैं चेक करूँगा, मैं मान लो रेंडमली अभी जाके कोई से भी 2-4 रूम चेक करूँ तो उसमें मुझे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पाउडर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि जब एडमिशन होता है तो बच्चों को ये सारी चीज़ें यथावत बता दी जाती है। इसके अलावा उनका जो भी हमारी संस्था ने फाइन बना रखा वो भी बच्चों को बता दिया जाता है, तो इससे बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत भय रहता है। अच्छा, जैसे चोरी छुप के किसी ने एक मोबाइल तो आपको जमा करा दिया और मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसके पास और मोबाइल मिल गया एक एक्स्ट्रा, तो क्या रूल है आपके हॉस्टल का? इसके अंदर अगर बच्चे के पास में एक मोबाइल हमारे पास जमा है और दूसरा अगर मिल जाता है चोरी छिपे रखने पे, तो संस्था द्वारा 5,000 रुपये का दंड निर्धारित किया गया है। तो संस्था ने तो अलग से एक कमाई खोल ली, मतलब 5,000 रुपये की। इसके अंदर है सर? 5,000 रुपये अपन गौशाला के अंदर चारा डलवाना होता है उनको, पेरेंट्स को। अच्छा, उसके बाद गौशाला क्या पता आपने कोई सेट कर रखी हो? नहीं, पेरेंट्स खुद ही अपनी जो जी चाहे उस गौशाला में जा सकता है हाँ। और वहाँ से चारा डला सकता है, गुड़ डला सकता है, कुछ भी डलवा के। मतलब आपका कहने का मतलब 5,000 रुपये की आपको रसीद चाहिए बिल्कुल रसीद। और बच्चा जो है जहाँ का भी है वहाँ के एरिया की रसीद कटा के पेरेंट्स रसीद भेज दे, आपको कैश पैसे नहीं चाहिए बिल्कुल। और नए अकाउंट में ट्रांसफ़र चाहिए, आपको खाली व्हाट्सएप पे रसीद चाहिए। बिल्कुल रसीद। बहुत बढ़िया। तो इससे क्या है, बच्चों में मोबाइल को लेके थोड़ा सा वो रहता है कि भाई रखना नहीं है, कि कहीं पकड़ में आ गया तो समस्या आ जाएगी। बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी जैसे कई सारे पेरेंट्स के डाउट रहते हैं अलग अलग चीज़ों को लेके, रहने का आपने सब कुछ बता दिया, खाने पीने को लेके पेरेंट्स को रहता है कि बच्चे को भेज दें तो हॉस्टल में कैसा खाना मिलेगा, कैसी साफ़ सफाई रहेगी, और कई बार तो इतना लो क्वालिटी का खाना दिया जाता है, कहते हैं हमारे मारवाड़ी में कहा होता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार के पीता है। तो कई बार क्या है कि ऐसा रहता है कि भाई खाना शुरू में ठीक दिया जाता है, बाद में चेंज हो जाता है। तो यहाँ का खाने का एक तो क्या सिस्टम है और खाने में क्या कुछ मिलता है, और यहाँ का स्टाफ वगैरह खाना क्या उनका अलग से व्यवस्था रहती है, क्या मैनेजमेंट रहता है? हमारे यहाँ साल भर सत्र पर्यंत एक जैसा खाना मिलता है। अच्छा। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। जब बच्चा आता है एडमिशन टाइम तो भी वही खाना है और जब लास्ट तक रहता है तो भी वही खाना है। इसके अलावा स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए कोई ऐसी अलग व्यवस्था नहीं है। जहाँ स्टाफ बैठ के खाते हैं वहीं बच्चे बैठ के खाते हैं, जो खाना स्टाफ खाते हैं वही बच्चे खाते हैं। इसके अलावा मेन्यू के अंदर हमारे यहाँ अलग अलग मेन्यू है, जैसे प्रत्येक दिन डेली एक सीजनेबल सब्जी रहेगी, इसके अलावा दाल रहेगी, कड्डी रहेगी। जैसे आज की बात बताऊँ तो आज खीर और गर्मा गर्म पूड़ी, ठीक है। अच्छा, आज बुधवार है इसलिए? हाँ, बहुत आज बढ़िया। बुधवार है, खीर और गर्मा गर्म पूड़ी, इसके अलावा आलू और छोले की सब्जी रहेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के खाने से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, कई पेरेंट्स जो जानना चाहते हैं कि वो अपने को बच्चे को भेजना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है और यहाँ बेस्ट फैसिलिटी है, रहने की बच्चों के लिए एक नंबर व्यवस्था है, खाने की एक नंबर व्यवस्था और एक नंबर मैनेजमेंट है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। अब मैं संगम कैंपस के जो हमारे मैनेजर सर हैं इनसे मैंने आपको मिलवा दिया है। अब मैं आपको पूरा कैंपस विजिट कराता हूँ कि किस तरीके से जो इन्होंने बताई है इन बातों के एक एक के अपन जांच करेंगे और बच्चों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वास्तव में जो श्रवण जी सर ने बताया है वो सही है या फिर बच्चे इसको लेके क्या कुछ बोलेंगे। आइए अपन मिलते हैं बच्चों से। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी रॉयल इंस्टीट्यूट के कैंपस हैं, जो हॉस्टल के कैंपस हैं, उन सब के अंदर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले तो इस बच्चे से बात करते हैं। कहाँ से हो बेटा आप? सिरोही से। सिरोही से हो? अच्छा, कौन से बैच में आपका एडमिशन है? किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? जेट की। जेट और CUT की क्रैश कोर्स कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप क्या नोट कर रहे हैं यहाँ पे? ये आंसर की लगी हुई है। टेस्ट के आंसर की, बहुत बढ़िया। अब आप देखो इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है सब आपको नोटिस बोर्ड पे मिलेगी। इसके अलावा जो भी बच्चे अच्छी रैंक लेके आते हैं
उन बच्चों की पूरी डिटेल जो हम न्यूज़पेपर में देते हैं या फिर कहीं पर भी सोशल मीडिया पे हम शेयर करते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर रहती है। इसके अलावा हॉस्टल के अंदर जो बच्चा रहेगा और जिस तरीके से अपने को श्रवण जी सर जो यहाँ के मैनेजर हैं, उन सर ने जो डिटेल में बताई, वो सभी नियम जो है इस हॉस्टल के आपको यहाँ नोटिस बोर्ड पे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ का जो भी पूरा सिस्टम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब आगे मैं आपको सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि ये पूरा जो हॉस्टल अपन देख पा रहे हैं, इसको कैसे सर ऑपरेट करते हैं, यहाँ से कैसे सीसीटीवी कैमरे यहाँ काम करते हैं, उनकी क्या क्लियरिटी है, वो मैं आपको एक बार चेक कराना चाहूँगा। आइए सर, एक बार सीसीटीवी रूम में अपन जो है सिक्योरिटी रूम वो एक बार दिखाते हैं। आइए सर। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पे कैमरों की जो क्वालिटी है वो आप देख पा रहे हो। इसके अलावा हर रूम, हर एंगल, हॉस्टल के बाहर का अंदर का सब पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये इनकी लाइब्रेरी है, जहाँ भी अपन विजिट करेंगे, जहाँ पे बच्चे शाम को बैठ के स्टडी करते हैं, इसको भी अपन ऊपर विजिट करेंगे। क्योंकि अभी का जो टाइम है इसके अकॉर्डिंग अब ये थोड़ी सी देर के बाद में डिनर के लिए बच्चे जाने वाले हैं और अभी ये बच्चों का रेस्ट का टाइम है। हॉस्टल में सब बच्चे अभी अपने रूम में ही हैं। अब इसके बाद में अपन आगे कंटिन्यू एक एक रूम में विजिट करेंगे और लास्ट में लाइब्रेरी में विजिट करेंगे। हमारे जो संस्थान के अंदर जितने भी कैंपस है, जो हॉस्टल है, उनमें पेरेंट्स के लिए जो है जब भी वो विजिट करने आए, एक तो उनका टाइम रहता है कि भाई किस दिन आपको मिलने आना बच्चों से। इसके अलावा वो जब भी मिलने आते हैं, आप अपने बच्चों से यहाँ बैठ के आराम से बातचीत कर सकते हैं। यदि छुट्टी का दिन है तो आप बाहर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक जो मेन कैंपस है उसके पास में गेस्ट रूम है, जहाँ पे यदि पेरेंट्स आए तो नाइट स्टे भी कर सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि सब बच्चे दूर दूर के हैं तो उनके पेरेंट्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। इसके लिए जो है यहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी। ये इस तरीके से हमारे हर विंग के अंदर रूम है। और आप देख पा रहे हो जो स्पेस है पूरी बिल्डिंग के अंदर, वो हमने हर जगह जो कॉरिडोर का आप स्पेस देखोगे बहुत अच्छा है। पूरा का पूरा हॉस्टल का हर एक रूम आपको वेंटिलेट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखोगे आप इस संस्थान की जो क्यों इतने बच्चे यहाँ इस संस्थान में आ रहे हैं, उसका कारण आप देखोगे कि सोनिका जाट पूरे देश के अंदर ICAR 2022 में फर्स्ट रैंक लेके आई है। किशन बाकर पूरे राजस्थान के अंदर इसकी फर्स्ट रैंक JET में। इसके अलावा साक्षी पालीवाल 100% CUT में लेके आई। 400 से ऊपर बच्चे 2022 में ICAR के अंदर सेलेक्ट होके गए। 1000 से ऊपर बच्चे JET में सेलेक्ट हुए। ये सब कारण है यहाँ के स्टाफ का। जो इंस्टीट्यूट का जो टाइम है 6 से 8 घंटे का, उसके अंदर पूरा काम हमारा डेडिकेशन के साथ में होता है। इंस्टीट्यूट से बच्चा जैसे छूटता है और 16 से 18 घंटा पीछे का टाइम रहता है, उसका भी हमारा 1 नंबर मैनेजमेंट है और उसी की वजह से जो है हम लोग इतना बेहतरीन रिजल्ट दे पा रहे हैं। इस हॉस्टल के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने गैप छोड़ा है और यहाँ पे एक नल लगा हुआ है। इसका कारण है कि हर हॉस्टल में हमारे यहाँ 3 तरह का पानी अवेलेबल है, ठंडा पानी, गर्म पानी और RO का पानी। ये जो है यहाँ पे बच्चे को RO का पानी मिलता है। रूम में आपको विजिट कराऊंगा। हर रूम के अंदर बच्चे के जो है रहने की बढ़िया प्रॉपर व्यवस्था है और उसके अंदर पानी की 24 घंटा व्यवस्था है। लेकिन RO का पानी, क्योंकि वो ऊपर एक कॉमन मशीन लगी हुई है, वहाँ से इसके अंदर पानी आता है। बच्चों को जब भी RO का पानी चाहिए अपनी बोतल भर के रूम में रख लेता है, बाकी बेसिक पानी वहाँ मिल जाता है। अब बच्चे को नहाने के लिए सर्दियों में गर्म पानी चाहिए तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बच्चे को सर्दियों में गर्म पानी पीने के लिए चाहिए, उसके लिए भी अलग से ब्लू स्टार की हमारी मशीन लगी हुई रहती है हर हॉस्टल में। अब अपन फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं संगम कैंपस के। आपको जितने भी हमारे कैंपस हैं उनकी सुव्यवस्थित सफाई मिलेगी। सफाई के लिए पर्टिकुलर हर कैंपस के अंदर हमने जो कैंडिडेट्स रख रखे हैं, स्वीपर जो रख रखे हैं, वो अपना काम प्रॉपर करते हैं। और हर विंग के अंदर आपको एक बड़ा डस्टबिन मिलेगा। जैसा कि अपन ने पहले बताया था कि जो हमारा हॉस्टल है वो बिल्कुल पैक है। जैसे ही बच्चा यहाँ आएगा तो बिल्कुल सेफ है, अपने रूम में जाएगा। सामने का बिल्कुल हमने लॉक कर रखा है। आप देखो कहीं से भी बच्चा इस बिल्डिंग से, जो मेन गेट है, इसके अलावा कहीं से भी बच्चा बाहर नहीं निकल सकता। पूरा व्यवस्थित है, मतलब एक तरीके से 100% सेफ बच्चे का हॉस्टल है। मैं रूम नंबर 27 है जो आपको विजिट कराता हूँ। अब जो रूम नंबर 27 है ये मैं आपको विजिट कराता हूँ। आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा रूम व्यवस्थित है। इस रूम के अंदर जैसा कि श्रवण जी ने अपने को बताया था, एक रूम में सिंगल, डबल, ट्रिपल या 4 स्टूडेंट रह जाते हैं। ये रूम आप देख पा रहे होंगे, इसमें 2 स्टूडेंट एक साथ रहते हैं। सिंगल भी रह सकता है,
3 भी रह सकते हैं। हर बच्चे की अलग अलग फ़ीस रहती है। एक रूम में जितने शेयरिंग का रूम होता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ चार्ज होता है। जैसे अगर 4 बच्चे रहते हैं तो 6,000 रुपये एक बच्चे का चार्ज रहता है, जिसमें उसका रहना और खाना दोनों आ जाता है। जो फैसिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वो पूरी मात्र 6,000 रुपये में ही अवेलेबल है। अब ये 2 बच्चे रह रहे हैं तो इनका अलग चार्ज रहता है। सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि ये बच्चे कहाँ कहाँ से हैं और यहाँ किसकी तैयारी करने आए हैं। सबसे पहले बेटा आप बताएं, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पवन कुमार मीना है। पवन, आप कहाँ से हैं बेटा? सर मैं दौसा से बिलोंग। दौसा से? खूब दूर से आए यहाँ। हाँ। किसने गाइड किया आपको रॉयल उदयपुर के लिए? हमारे प्रबंधक सहायक देवराज जी सर ने बोला कि आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप रॉयल में जरूर जाएं। बहुत बढ़िया। देवराज जी का मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा तेज़ बोले बेटा, ताकि प्रॉपर आवाज़ आए, सुन सके बच्चे। अच्छा, देवराज जी ने कहा रॉयल उदयपुर में आए। अच्छा, आप कितनी तारीख का आपका एडमिशन है यहाँ पे? मेरा यहाँ पर एडमिशन 7 तारीख को हुआ था। अच्छा, आप 7 अप्रैल को आ गए थे। हाँ। बहुत बढ़िया बेटा। 6 तारीख को इसके बोर्ड के पेपर कंप्लीट हुए, जस्ट अगले ही दिन बच्चा उदयपुर पहुंच गया। इसका मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ में ये बच्चा CUT और JET क्रैक करना चाहता है। तो आप मुझे बताएं कि क्या जिस जोश जुनून के साथ में आप इस इंस्टीट्यूट में आए थे, क्या वैसी जो आपने देवराज जी ने बताया कि रॉयल एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो क्या वैसी फैसिलिटी और स्टाफ यहाँ आपको अवेलेबल हो पा रहा है? हाँ सर, मैंने और कोचिंग में ऐसा माहौल नहीं देखा। यहाँ पर अनुशासन व पढ़ाई के मामले में 1 नंबर सपोर्ट करता है। यहाँ पर सभी टीचर्स मतलब कि अच्छी तरह पढ़ाते हैं एंड यहाँ का खाना पीना सब बढ़िया है। नहीं, शुरू में एडमिशन हुआ तब अच्छा खाना मिल रहा और अभी खाना सब कुछ चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अच्छा, पहले जैसे आए थे वैसे ही। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताएं, ये माइक में यहाँ रख रहा हूँ ताकि आराम से सुन सकें। इसके अलावा आप ये बताइए कि जैसे आप यहाँ आ गए तो आपके हॉस्टल का क्या रूटीन रहता है? सुबह 7 बजे, 8 बजे, कितने बजे आपको जगाते हैं? एक्चुअली वार्डन 5 बजे आके हमें यहाँ 5 बजे जगा देते हैं? सही बताना भाई, 5 बजे जगाते हैं, 8 बजे जगाते हैं? 5 बजे जगा। 5 बजे जगा देते हैं। हाँ। अच्छा, 5 बजे बाद में आपका क्या रूटीन रहता है? 5 बजे हम क्लास कितने बजे लगती है आपकी? 7 बजे से लगती है। अच्छा, सुबह नाश्ता कितने बजे हो जाता है? लगभग क्या टाइमिंग रहता है? 6:30 बजे तक क्लास में पहुँच जाते हैं। अच्छा, आप 6 साढ़े 6 नाश्ता करके 6:30 क्लास में पहुंच जाते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्लास का क्या ड्यूरेशन रहता है? कितने बजे से कितने बजे तक क्लासेस लगती है आपकी? क्लास यहाँ पर 7 बजे से शाम को 5 बजे तक लगती है, जो कि सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। तो इतनी देर तो कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाता बैठ के, इतना तो बैठा ही नहीं जाता। तो आप कैसे फिर, आपकी ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ते हो या यहाँ इंस्टीट्यूट का माहौल ऐसा है कि आप रूटीन में अपने आप पढ़ते रहते हो? यहाँ के सर ऐसे है कि हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल गया, और यहाँ की पढ़ाई रूटीन बहुत समझ में, मतलब समझ में आ रही है। मतलब 4 बजे तक पढ़ते हो तो भी आप बोरिंग फील नहीं करते? बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो फिर आपका शाम को यहीं बैठ के पढ़ते हो या कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है यहाँ पे? लाइब्रेरी है लेकिन अब ऊपर नहीं जाते, यहीं कमरे में अच्छे फीलिंग होती है, तो पढ़ाई बैठ के पढ़ लेते हो। अच्छा, लाइब्रेरी में कुछ पर्टिकुलर बच्चों को बुलाते हैं या जो जिनकी इच्छा हो वो सब जाके पढ़ सकते हैं? जिनकी इच्छा हो वो ही जा सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्या पता लाइब्रेरी में आधे बच्चे पढ़ रहे हैं और आप जैसे मान लो यहाँ पे सो रहे हो, तो आपको कौन चेक करता है? वार्डन बार के आधे घंटे के अंतराल से यहाँ पर आके चेक करते हैं। तो आप गेट बंद रखते होंगे, तो जैसे वो सर आए तो उठ के पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा कर ले तो? नहीं, खुला रखते हैं। अच्छा, कुंडी खुली रखनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है। कुल मिला के आप यहाँ जो आए हो उससे आप फुली सेटिस्फाइड है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम बाबूलाल कुमार। बाबूलाल जी, आप कहाँ के बेटा? मैं अजमेर का हूँ सर। अजमेर में कहाँ के हो? अजमेर में केकड़ी। अच्छा, कौन सी स्कूल से आपने 12th की? मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी से की बढ़िया। अच्छा, वगैरह से की हो? परमेश्वर कुमाऊत हमारे यहाँ से उधर से पढ़ के गया। यस सर। हाँ, जानते हो आप उसको? परमेश्वर कुमार और मेरा भाई बड़ा भाई भी क्या नाम है? मनराज कुमार। हाँ, मनराज तो वो आर्ट्स में पढ़ रहा है Yes, अभी। sir. मनराज इसके यहाँ से है। अच्छा, मनराज की सिस्टर भी अभी सुपरवाइजर लग गई है। सुपरवाइजर बनी है। हाँ, वो अभी 2021 के अंदर ही मनराज की सिस्टर है, वो सुपरवाइजर बनी है। और मनराज भी मेरा स्टूडेंट रहा है और वो अभी 8% मनराज जो है वो आरसी कॉलेज में पढ़ रहा है और वो MSc के अंदर आ गया अभी।
अच्छा बाबूलाल, जैसे आपको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं। मैं आज यहाँ विजिट करने आया हूँ और इसका मेरा उद्देश्य इतना सा है कि जो दूर दराज के पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बाहर भेजना तो चाहते हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे बच्चे के लिए पढ़ाई जैसा माहौल है कि नहीं है। तो आपको रॉयल के बारे में आपका क्या ख्याल है और किस तरीके का आपको यहाँ फील हो रहा है? सर यहाँ आके मैंने बहुत अच्छा फील किया है। यहाँ जितनी मैंने पढ़ाई किया ना, वहाँ तो घर पे मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। अच्छा, आपने मजबूरी में पढ़ाई की थी कि फिर मजबूरी में नहीं, यहाँ आके पढ़ने ऐसा लगता है, पढ़ने में मन करता है। अच्छा, सर वर्ग कोई नहीं बोलते, पढ़ने हम खुद पढ़ते हैं। मतलब माहौल ऐसा है कि हर कोई यहाँ आते ही मतलब पढ़ना चालू कर देते हैं। हाँ, घर पे तो हमें घर वाले बोलते थे पढ़ छोरा, लेकिन हम पढ़ते नहीं थे, मोबाइल चलाते। यहाँ तो मम्मी तो मोबाइल ही नहीं रखने देते, यहाँ तो बस अच्छा। पढ़ने के अलावा कुछ काम ही नहीं है हमारे अच्छा, यहाँ। बहुत बढ़िया। जैसे आप मोबाइल नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, मान लो आपको मोबाइल नहीं रखने दे रहे, तो आपको याद नहीं आती कि मैं सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक चलाऊँ, इंस्टा चलाऊँ और मेरे दोस्त बनाऊँ, इस तरीके से? मोबाइल रहता नहीं हमारे पास, तो फिर याद ही नहीं आती। अच्छा, और आपके पास टाइम भी नहीं रहता? टाइम भी नहीं रहता। अच्छा, बहुत बढ़िया। खाने पीने को लेके आप क्या कहोगे कि पेरेंट्स को उसको लेके भी चिंता रहती है, तो यहाँ का कैसा खाना है और रेगुलर क्या है, जैसा आपका एडमिशन हुआ था उस टाइम से वैसा ही मिल रहा है या कंटिन्यू चेंज होता रहता है? नहीं, खाना जैसे शुरू में था ना वैसे ही खाना मिल रहा है और बढ़िया खाना भी मिल रहा है, घर से भी घर जैसा ही खाना मिलता है यहाँ पे। अच्छा, खाने को लेके कोई आपकी शिकायत नहीं है? खाने को कोई भी अच्छा, शिकायत बहुत बढ़िया। कई बार बच्चे आते हैं, जैसे दूर दूर से आते हैं मान लो, तो अलग अलग तरीके के बच्चे रहते हैं, तो लड़ाई झगड़े, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशे पते ये सब चलते रहते हैं हॉस्टल्स के अंदर, और पेरेंट्स को डर भी रहता है कि बाहर भेज रहे हैं बच्चे और कुछ बिगड़ के आ जाते हैं गांव में, कॉलोनी में, तो बच्चों को, पेरेंट्स को डर रहता है कि कहीं हम बच्चे को उदयपुर भेज दें। तो ऐसी चीज़ों को लेके इस हॉस्टल के अंदर और यहाँ के इंस्टीट्यूट के अंदर क्या प्रावधान है, क्या ऐसा कोई माहौल है, 1% भी है? यस सर, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर माहौल है। यहाँ बीड़ी सिगरेट गुटखा कुछ भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। मतलब कुछ भी ना, अगर किसी के पास पाया भी गया ना तो उसको 5,000 रुपये फाइन देना पड़ता है। बहुत बढ़िया है। अच्छा, मतलब कोई ऐसी रिस्क नहीं है पेरेंट्स? बिल्कुल कतई भी रिस्क नहीं है यहाँ पे, जरूरत ही नहीं है कहने की। यहाँ पे बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, पूरा सिस्टम है, उसमें कोई ऐसे पेरेंट्स को चिंता करने की 1% पेरेंट्स को चिंता करने की। ऐसा लगता है मैं घर पे ही है जैसे। अच्छा, घर से दूर रह के ऐसे लगता है घर पे ही हम। अच्छा, ऐसा कोई आप कई बार कंपटीशन के अंदर क्या होते हैं, बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, तो यहाँ हंसी खुशी का माहौल रहता है या फिर बच्चे लोड में घूमते रहते हैं? नहीं, यहाँ पे हम बहुत खुश रहते हैं सर। अच्छा, तो खुद मतलब पढ़ते हुए खुश रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं? कोई भी तकलीफ नहीं। अच्छा, जैसे आपका ये रूम है, आपने सिंगल डबल ट्रिपल और 4 सीटर रूम है, तो इस रूम के अंदर जैसे हम बोलते हैं अटैच लेट बाथ की अपने यहाँ सुविधा रहती है, तो आपका ये इस रूम का लेट बाथ यही है? यस सर। अच्छा, एक बार मैं पेरेंट्स को दिखाना चाहूँगा, ये इनका लेट बाथ है, अटैच्ड है। जितने भी हमारे हॉस्टल हैं उन सब के अंदर आपको अटैच लेट बाथ मिलेंगे, और हमने हर हॉस्टल के अंदर जो है बालकनी दी है। अभी हमारे जितने भी लेटेस्ट जो हमारे कैंपस बने उनके अंदर बालकनी अलग से जो आपको ये मिलेगी खुले, जहाँ पे बच्चा रेस्ट भी कर सकता है या फिर थोड़ा सा कपड़े रहते हैं अपने जो भी है वो सुखा सकता है। और भी जो है यहाँ पे जैसे वेंटिलेशन की अगर मैं बात करूँ, हवा रोशनी की अगर बात करूँ, तो आप देख पा रहे हो इस रूम को, ये खिड़की अलग से लगा रखी है, ये हमने हवा रोशनी के लिए गेट दे रखा है, बच्चे के कपड़े सुखाने के लिए दे रखा है। ये अटैच लेट बाथ है। वो अलमारी, क्योंकि कैमरा इधर है तो वो इनकी अलमारी है। अगर एक रूम में 3 बच्चे 4 बच्चे रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, तो अपना सामान को व्यवस्थित रख सकते हैं। इसके अलावा रूम के अंदर प्रॉपर 2-2 पंखे एक रूम के अंदर लगे हुए हैं। पूरी व्यवस्थित जो है आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी। मैं इतना कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को हॉस्टल में भेजना चाहते हैं और उनको लगता है कि हमारा बच्चा घर की तरह है, तो ये रॉयल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पूरा व्यवस्थित आपको हॉस्टल का मैनेजमेंट मिलेगा। अब इसी के आगे मैं आपको दूसरा रूम विजिट कराऊंगा और आगे लाइब्रेरी विजिट कराऊंगा। अब ये जो संगम कैंपस है उनका 2nd फ्लोर है, आप देख पा रहे होंगे पूरी व्यवस्थित है। और हमने बिल्डिंग को बनाते वक्त ये विशेष ध्यान रखा है, यहाँ तक अराउंड 5 फीट तक हमने जो है टाइल्स ली है ताकि इनकी दीवार ख़राब नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चा एक व्यवस्थित हॉस्टल में रहता है और साफ़ सुथरा अगर हॉस्टल हो तो कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ने की ज़्यादा इच्छा होती है और वो व्यवस्थित पढ़ पाता है। तो हमने सफाई को लेके विशेष ध्यान रखा है हर जगह। और हर कैंपस में हमने बच्चों के मोटिवेशन के लिए, आप देख पा रहे होंगे नीचे वाले कैंपस के अंदर हमने ICR के अंदर जो बच्चे की फर्स्ट रैंक थी सोनिका जाट की, उनका लगा रखा था। यहाँ पे 2022 के अंदर JIT की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग के अंदर
4 बच्चे हमारे रहे थे। किशन नागौर से है, कनिका राठौड़ चूरू से, इसका भाई अभी यहीं पढ़ रहा है। अभिषेक सेवलिया पाली का रहने वाला है, लेकिन ये जयराना स्कूल का बच्चा है। दिलीप दाखड़ जो कोटा का है। ये टॉप 10 के अंदर 4 बच्चे जनरल कैटेगरी के रहे थे। इसके अलावा अलग अलग वर्ग में भी हमारे बहुत सारे बच्चे रहे थे। टॉप 10 के अंदर 30 से ऊपर बच्चे अलग अलग कैटेगरी के रॉयल इंस्टीट्यूट के रहे थे JET 2022 के अंदर। अब अपन अगले फ्लोर पे चलते हैं और पानी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो लगा हुआ है ये केवल और केवल जो है RO वाटर के लिए है। बाकी रूम के अंदर व्यवस्थित इनके पानी की व्यवस्था है। आइए सर नेक्स्ट जो फ्लोर अपन विजिट करते हैं। हर फ्लोर पे आप देखोगे आपको जो है डस्टबिन मिलेगा। ये इसका जो 3rd फ्लोर है जहाँ बच्चे अभी बच्चों के रेस्ट का टाइम है। क्लास छुट्टी है इनकी 4 साढ़े 4 बजे और अब बच्चे ये रेस्ट का टाइम भी इनका अब लगभग ख़त्म हो रहा है। 7 बजे तक डिनर करके आ जाएंगे और उसके बाद में इनका लाइब्रेरी का रूटीन चालू होगा। जो बच्चे 12वीं एग्रीकल्चर से करते हैं उन बच्चों के लिए पहला एग्ज़ाम सरकारी नौकरी के लिए जो है वो कृषि पर्यवेक्षक का होता है। और कृषि पर्यवेक्षक की अगर मैं बात करूं तो 2021 की वैकेंसी में आप देखो हमारा सिस्टम, रॉयल का सिस्टम और मैनेजमेंट देखो कि 2021 के अंदर टॉप 10 के अंदर 4 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट से रहे। फर्स्ट रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट ओम प्रकाश गोदारा की रही, त्रिलोक अहिर इसकी रैंक रही 2nd, 3rd रैंक लोकेश प्रजापति की और 4th अनिल पालीवाल की। अनिल पालीवाल हमारा स्टूडेंट है, इसका सगा भाई यहाँ पढ़ा अंकित पालीवाल। दोनों भाइयों ने क्रैश कोर्स किया और ज़बरदस्त मेहनत की। दोनों भाई RC कॉलेज उदयपुर में पढ़े हैं और अभी 8% ये जो अनिल पालीवाल है इस बच्चे की जॉब लग चुकी है, सुपरवाइज़र बन चुका है। और वापस इस फ्लोर के लिए भी आप देख सकते हो RO की व्यवस्था है, RO पाने की। और ये पूरा हमारा व्यवस्थित आप देखोगे पूरा का पूरा हॉस्टल जो है बिल्कुल वेंटिलेटेड है। किसी भी तरह का आपको ऐसे घुटन महसूस नहीं होगी। बच्चों को यूँ लगेगा कि वास्तव में ही कोई अच्छा कैंपस। और हर कैंपस में आप देखोगे कि आपको कैमरा मिलेगा। यहाँ से हर बच्चे की हर एक्टिविटी आपको कैमरे में नज़र आ जाएगी। तो कहीं पर भी मिसमैनेजमेंट का एक भी ऐसा हमने पॉइंट नहीं छोड़ रखा जो कि आपको हॉस्टल में देखने को मिले। अगर जो स्टेयर है इनके अंदर भी आप देखोगे कि हमने यहाँ पर भी जो है टाइल्स लगा रखी है ताकि हमेशा इनकी बहुत अच्छे से सफाई हो सके। और सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ, मैंने कहा था ये देखो हमने एल्यूमिनियम का लगा रखा है। इसके पीछे की साइड आप देखोगे हमने लोहे की बड़ी जो सरियों की जाली लगा रखी है ताकि हर तरीके से ये सेफ रहे। आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो वापस प्रॉपर आप देख पा रहे हो ये इस हॉस्टल का लास्ट फ्लोर है। इस बिल्डिंग के ऊपर, इस बिल्डिंग के अंदर ओवरऑल जो है 5 फ्लोर है और हर रूम बिल्कुल व्यवस्थित है। सब रूम आपको एक जैसे मिलेंगे। और यहाँ से हर रूम की बालकनी से आप देखोगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा ऐसे सुकून देने वाला जो है नज़ारा मिलेगा। किसी तरह की कोई भाग दौड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ नहीं है। बिल्कुल एकांत में ये हॉस्टल है जिसको हम गुरुकुल बोलते हैं। और ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे ये हमारा और एक हॉस्टल है समर्पण, जिसका काम चल रहा है तेज़ी से, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्योंकि बच्चे सुबह 7 बजे यहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो बच्चे कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं। अब जो बच्चा क्लास लेके आ गया अभी डिनर करके आ जाएगा, उसके बाद में वो ऊपर आपको मिलेगा बच्चा लाइब्रेरी के अंदर। तो मैं आपको लाइब्रेरी विजिट कराना चाहूँगा यहाँ की, और बाहर का नज़ारा भी मैं चाहूँगा सर से आप एक बार ज़रूर दिखाएं। यहाँ से लगभग पूरा उदयपुर आपको नज़र आएगा और चारों तरफ यहाँ फूलों की खेती होती है। तो वैसे ही कोई बच्चा नया आता है जिसका मन मान लो नहीं लगता है तो, लेकिन यहाँ उदयपुर में आने के बाद में बच्चा आते ही सेट हो जाता है। फूलों की खेती आपको नज़र आएगी चारों तरफ, बहुत ही व्यवस्थित है। और ये हमारा आप कैंपस देख पा रहे हो बगल वाला, यहीं पे बच्चे की क्लासेस लगती है सक्षम कैंपस के यहाँ। सक्षम कैंपस के बगल में ही अभी अपन 8% संगम कैंपस में है और बहुत ही व्यवस्थित हमारा जो है ये संगम हॉस्टल है। बच्चे को कभी नहीं लगता कि भाई मैं घर से दूर रह रहा हूँ, क्योंकि हमने हर तरीके से एक फैमिली इन्वायरमेंट देने की कोशिश की है। अब अपन लास्ट जो फ्लोर है इस बिल्डिंग का वो लाइब्रेरी का है। यहाँ बच्चे बैठ के अभी बच्चे आएंगे। अब डिनर के लिए बच्चे जा चुके हैं और थोड़ी देर में 7:15 बजे का टाइम यहाँ का इसका है लाइब्रेरी का।
जो कि 7:15 से 9 बजे तक का कंटिन्यू रहता है। 9 बजने के बाद में बच्चों को 15 मिनट का ब्रेक होता है, फिर वापस बच्चे 11 बजे तक यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। 11 बजे बाद में बच्चा फ्री हो जाता है, वो चाहे तो रूम में पढ़े या रूम में जाके सोए या फिर कंटिन्यू पढ़ना चाहे तो यहाँ पढ़ सकता है। जो ये हमारा लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा हमने व्यवस्थित लाइब्रेरी बनाया है, पंखों की हमने व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा चारों तरफ हमने कूलर लगा रखे हैं इस लाइब्रेरी के हर विंग के अंदर, ताकि ये रूम जो है कूल रहे। और ये बिल्कुल टॉप है, तो बहुत ही व्यवस्थित यहाँ से चारों तरफ आप देखोगे तो बिल्कुल अच्छी हवा यहाँ बच्चों को मिलती है। क्योंकि अगर जहाँ पर भी बच्चा रह रहा है, अगर वहाँ हवा रोशनी प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई नहीं कर पाता है और हेल्थ इश्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हर एक सिस्टम, हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर है और व्यवस्थित है, यहाँ बच्चा बैठ के पढ़ेगा। अब हम बच्चों के कंटिन्यू मोटिवेशनल सेशन लेते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को ऐसा टॉपिक जो हम बोलते हैं कि संस्कार के साथ शिक्षा बच्चों को देते हैं, तो मोटिवेशनल कुछ चीज़ें बच्चों को हम यहाँ दिखाते रहते हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल जैसे संडे को जो है हम मोटिवेशनल मूवी बच्चों को दिखाते हैं। इसके अलावा हर संडे, एक संडे छोड़ के अगले संडे को हम मोटिवेशनल सेमिनार रखते हैं। कुछ भी चीज़ हमें बच्चों को दिखानी होती है तो हमने ये डिजिटल बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे हम बच्चों को दिखाते हैं। कुल मिला के एक बहुत ही शानदार जो है ये कैंपस है। और इसी तरीके से हमारे बाकी सब कैंपस हैं, एक एक करके। जैसा कि मैंने आज आपको संगम कैंपस दिखाया, इसी तरीके से मैं आपको दूसरा कैंपस भी विजिट कराऊंगा। अभी 7:15 बजते ही सब बच्चे यहाँ आराम से आके लाइब्रेरी में बैठना पढ़ना चालू कर देंगे। और मैं अभी अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स जिनको लगता है कि उनको अपने बच्चे को दूर भेज के एक ऐसा माहौल देना है जिसके अंदर उनका बच्चा बहुत अच्छा कर सके, बहुत बढ़िया कर सके और पढ़े बशर्ते बिगड़े नहीं, मतलब ये एक ऐसा संस्थान है जिसको हमने गुरुकुल में कन्वर्ट कर रखा है। और बिगड़ने के देखो कोई भी आदमी क्यों ना हो, अगर एज सबकी आती है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन सबका आता है एज का। अगर एज 14 से लेके 18 के बीच में है, वो एक विशेष टाइम ऐसा है जिसमें बच्चा डाइवर्ट हो सकता है, उसकी संगत का फर्क पड़ता है। अगर आप वहाँ बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी देते हो तो बच्चा पॉजिटिव एनर्जी लेके बेस्ट से बेस्ट करता है और घर की परिस्थितियाँ चेंज कर देता है। जिस घर के अंदर कुछ भी नहीं होता, जिनका नाम नहीं चलता, जिनके पास पैसा नहीं होता, परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत होती है, उन घरों के बच्चे इस उम्र में 14-15 की उम्र में एक ज़बरदस्त डिसीजन लेके कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और वो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी परिस्थितियाँ जल्दी चेंज कर सकती है। और आने वाले 4-5 साल अगर बच्चा 14 साल के बाद में 4-5 साल तक कड़ी मेहनत करता है और एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चलता है, और अगर उसको बढ़िया गुरुजी मिल जाते हैं समझाने वाले, अच्छे से रास्ता दिखाने वाले, और बच्चा दौड़ने के लिए अगर तैयार हो तो डेफिनेटली उसको मंजिल मिलती है। और कई एग्जाम्पल्स आपको इसके मिल जाएंगे। 500 से ऊपर बच्चे इस रॉयल के गुरुकुल में रह के रास्ता भटके हुए, जिनको यूँ मानते थे कि ये तो गली का बिगड़ा हुआ यही है, ऐसे बच्चे भी इस संस्थान में आके देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। आप अपने बच्चे को कमज़ोर नहीं समझें, आप किसी बच्चे से कंपेयर नहीं करें, आप अपने बच्चों को एक बढ़िया प्रॉपर माहौल दें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस संस्थान में अपने बच्चे को भेजते हो तो हम आपके और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी रॉयल टीम पूरी कोशिश करेगी। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।